लास्ट क्लास में हमने करा था ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये दोनों क्या होते हैं? स्पेसिफिक रिजर्व्स। क्या होते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व? स्पेसिफिक रिजर्व्स। तो स्पेसिफिक रिजर्व्स में मल्टीपल केसेस हो सकते हैं। क्या क्या केसेस हो सकते हैं? आराम से। मीनिंग क्या होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का? It is a reserve created out of profits to safeguard ourselves against the fluctuation in the value of investments. आपने कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखी है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस की वजह से आप एक रिजर्व क्रिएट कर रहे हैं कि अगर बाय चांस इन इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू में कोई फ्लक्चुएशन हो जाए, गिर जाए इसकी वैल्यू, तो हमने उसके लिए ऑलरेडी बफर बना रखा हो। एग्जाम्पल से समझेंगे। मीनिंग क्लियर है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का? रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स टू सेफगार्ड आवरसेल्व्स अगेंस्ट द फ्लक्चुएशन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। मीनिंग क्लियर है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, एबीसी पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो 3:2:1। ओल्ड रेशियो था, न्यू रेशियो 1:1:1। ओल्ड रेशियो 3:2:1, न्यू रेशियो 1:1:1। बैलेंस शीट दे रखी है हमें, बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आ रहा है इन्वेस्टमेंट्स 1 लाख और लायबिलिटी साइड रिजर्व्स एंड प्रोविजंस आर शोन ऑन द लायबिलिटी साइड, रिजर्व्स आ रहे हैं 30,000। तो ये हो गया कॉमन हर एक केस के लिए। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1 लाख, रिजर्व 30,000। मल्टीपल केसेस कवर करेंगे। केस 1, व्हेन नो अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन रिगार्डिंग द इन्वेस्टमेंट्स। अगर नो अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन रिगार्डिंग द इन्वेस्टमेंट्स, इसका मतलब क्या होता है? देयर वाज नो फ्लक्चुएशन, देयर वाज नो फ्लक्चुएशन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। अगर जब वो कुछ बोल ही नहीं रहे तो कोई फ्लक्चुएशन नहीं हुई। अगर फ्लक्चुएशन नहीं हुई तो इसका मतलब क्या होता है? क्या आपको रिजर्व की जरूरत है? टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन अगर वैल्यू कोई फ्लक्चुएट नहीं हुई तो आपका जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है इट बिकम्स अ फ्री रिजर्व। कह रहे रिजर्व की जरूरत नहीं है। अगर रिजर्व की जरूरत नहीं है तो इट मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। Investment fluctuation reserve will be treated as a free reserve because there is no fluctuation, and it will be distributed among the partners in the old profit sharing ratio. Old profit sharing ratio क्या था? 3:2:1 और investment fluctuation reserve क्या था? 30,000। तो अगर 30,000 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? 3:2:1 मतलब 6, 5, 5 3s are 15, 3:2, 5 2s are 10, 5,000। सिंपल सी एंट्री। IFR टू ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नरेशन अगर लिखनी हो तो क्या नरेशन आ जाएगी? बीइंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? नो सर। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू फ्लक्चुएट हुई भव्या? नहीं हुई। IFR डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो हर्षिता जब न्यू बैलेंस शीट बनेगी आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन, ध्यान से देखेंगे, जब न्यू बैलेंस शीट बनेगी तो उसमें IFR किस वैल्यू पे शो होगा हर्षिता? ओल्ड बैलेंस शीट जो थी बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन उसमें 30,000 पे आ रहा था, कोई क्लेम नहीं था, फ्री रिजर्व था, तो हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मेरा क्वेश्चन है आपसे हर्षिता, जब हम आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन बैलेंस शीट बनाएंगे तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व किस वैल्यू पे दिखाएंगे? सर 0। गुड, नॉट टू बी शोन। as it has been distributed.
एग्जिस्ट ही नहीं करता तो क्या दिखाएंगे? नील वैल्यू नहीं, हम उसको दिखाएंगे ही नहीं। रीजन समझ आ गया? Yes, sir. इन्वेस्टमेंट्स किस वैल्यू पे दिखाएंगे? वन लाख थी ओल्ड बैलेंस शीट में, देयर वाज नो फ्लक्चुएशन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, तो न्यू बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट्स किस वैल्यू पे आएंगी? Sir, same value, 1 lakh. 1 लाख। तो केस 1 when there is no fluctuation in the value of investment, clear? Yes, sir. केस 2, अब ध्यान से देखना, केस 2, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 94,000। ये इंफॉर्मेशन हो सकता है हमें नीचे एडजस्टमेंट्स में लिखी हो, या हो सकता है बैलेंस शीट जो गिवन है उसके ब्रैकेट्स में ही मार्केट वैल्यू आ रही हो, बात एक ही है। या ये जो वैल्यू है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बुक वैल्यू। बुक वैल्यू थी 1 लाख, मार्केट वैल्यू मतलब आज की रेट में उसकी वैल्यू क्या चल रही है? आज की रेट में उसकी वैल्यू होगी 94,000। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई या गिर गई? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर गई। अब आपने इस चीज के लिए कोई रिजर्व बना रखा है कि नहीं बना रखा है इस लॉस को मीट करने के लिए? यस सर। तो जब आप रिजर्व क्रिएट करते हैं तो आप अपना उतना लॉस मान के बैठे हुए हैं। तो अगर आप 30,000 का रिजर्व बना के बैठे हुए हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 6,000 से गिर गई, तो रिजर्व ही यूज कर लोगे या कोई नया लॉस मानोगे? रिजर्व। आप अपना रिजर्व ही यूज कर लोगे। 30,000 का रिजर्व था एक लॉस को मीट करने के लिए, तो 30,000 में से 6,000 यूज हो जाएंगे रिजर्व्स, यस और नो? Yes, sir. कितने बच जाएंगे? 24,000। तो बाकी 24,000 फ्री है मतलब अब? Yes, sir. तो बाकी 24,000 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। 6,000 यूज होंगे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को करेक्ट प्राइस पे लाने के लिए, उसको राइट ऑफ करने के लिए, जो फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स है। कैसे दिखाएंगे ध्यान से देखना। केस 2, reserve created against investments will be used to adjust the fall in the value of investments। तो 6,000 तो आपने यूज कर लिया, ठीक है जी। तो फॉल कितना हुआ था? 6,000। तो 30 में से 6,000 तो आपने यूज कर लिया। बैलेंस आईएफआर if any will be distributed among the partners in their old ratio। तो मतलब बैलेंस को क्या करेंगे? treated as a free reserve, yes or no? Yes, sir. Balance. Yes, sir. So IFR used to write off the fall in the value of investment, in this case is 66,000, only 6,000. Balance IFR 24,000 will be distributed among the partners in their old profit sharing ratio. Treatment clear है? Yes, sir. 30,000 का रिजर्व था, 6,000 यूज हो जाएगा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को राइट ऑफ करने में, उसको अपडेट करने में, बच गया 24,000। आपने एक रिजर्व क्रिएट किया था कि कल को अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर जाए, तो हमने ऑलरेडी रिजर्व क्रिएट करा हो, कह रहे हैं हाँ गिर गई 6,000 से, तो 6,000 रिजर्व यूज होगा, बाकी फ्री है 24,000, वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जर्नल एंट्री कैसे होगी ध्यान से देखना। केस 2, टोटल रिजर्व कितना है? टोटल रिजर्व तो 30,000 ही है, यस और नो? यस सर। Yes, sir. इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर रही है या बढ़ रही है? गिर रही है। गिर गई। डिक्रीज इन एसेट, डेबिटेड क्रेडिटेड? क्रेडिटेड। क्रेडिटेड। तो 6,000 से हमने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर दी, कोई नया लॉस हुआ? नो, कह रहा आपने रिजर्व क्रिएट किया हुआ था, वो रिजर्व यूज हो जाएगा। तो 30,000 में से 6,000 तो आपने यूज कर लिया इन्वेस्टमेंट को राइट ऑफ करने के लिए, 24,000 बच गए। 24,000 तीनों पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। 24,000 6 6 4 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4। 30,000 का रिजर्व था, 6,000 आपने इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू राइट ऑफ करने के लिए यूज कर लिया, और 24,000 जो बैलेंस थे वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब जब न्यू बैलेंस शीट बनेगी तो कौन बताएगा? शब्द आप बताओ बेटा। न्यू बैलेंस शीट में आईएफआर किस वैल्यू पे आएगा?
Sir, nil. Not to be shown. दोबारा रीजन लिखने की तो जरूरत नहीं है, समझ आ गया ये तो। Yes, sir. इन्वेस्टमेंट्स किस वैल्यू पे आएंगी? 1 लाख की इन्वेस्टमेंट्स थी इनिशियली, Yes, sir. में 6000 से उनकी वैल्यू गिर गई। तो अगर 6000 से उनकी वैल्यू गिर गई तो केस 2 में न्यू बैलेंस शीट आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन उसमें इन्वेस्टमेंट्स किस वैल्यू पे शो करेंगे? 1,94,000, 1,06,000, क्या शब्द? Sir, 1,06,000. इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई या कम हो गई? Sir, बढ़ गई. क्या Size कम हो गई, कम हो गई. कमाल कर दिया बेटा। इन्वेस्टमेंट्स की पहले वैल्यू क्या थी? एसेट होता है डेबिट बैलेंस 1 लाख, Yes, sir. फिर आपने इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू अपडेट करने के लिए इन्वेस्टमेंट्स क्रेडिट करी थी या डेबिट? Sir, credit करी थी. तो इन्वेस्टमेंट्स क्रेडिट क्यों करी थी? इसलिए करी थी कि इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू गिर गई। यस और नो? Yes, sir. तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स कितना आया? Sir, 194,000. 194 या सिर्फ 94? Sir, 94. ये बेटा प्लस नहीं हो रहा, ये डेबिट था 1 लाख का और ये क्रेडिट है, 6000 से वैल्यू गिरी है। यस और नो? Yes, sir. तो केस क्या था? अगर मार्केट वैल्यू 94,000 है तो उसको शो कैसे करेंगे? इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 30,000 गॉन। कैसे यूज हुआ? 6,000 इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू फ्लक्चुएट करने में, कम करने में। तो इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू गिरी थी इसीलिए क्रेडिट हो गया। बाकी 24,000 फ्री रिजर्व था, वो पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। कोई डाउट? No, sir.